अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त वैस मुगल फ्रॉम टेक थेरेपी हाजिर है। आज मैं आपको पुरानी हैंड पीस से आपको AUX केबल बनाने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। जिस तरह ये मेरे पास दो हैंड पीस हैं और दोनों बेसिकली ख़राब हैं हैंड पीस, इनके स्पीकर ख़राब हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी वायर्स को ऐसे AUX केबल में कन्वर्ट करेंगे। तो करना हमने सबसे पहले ये है कि इनकी वायर को कट करेंगे जहाँ पे इनके ईयर पीस हैं। तो हम इनको यहाँ से कट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी वायर को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इनको इस तरह से श्रिंक स्लीव के साथ इनको जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर श्रिंक स्लीव डाल देंगे। अगर आप इसके ऊपर टेप लगाना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन श्रिंक स्लीव बेसिकली ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे आपकी जो वायर है वो थोड़ी सी खूबसूरत नज़र आएगी। तो इस तरह से इसकी हमने जब इसको छीला है तो इसके अंदर 5 वायर हैं टोटल। एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है और एक गोल्डन है, और दूसरी 2 मल्टी कलर में वायर्स हैं। बेसिकली इसमें लेफ़्ट एंड राइट और ग्राउंड की हमें ज़रूरत होती है। तो क्योंकि मेरी दोनों हैंड पीस सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हैंड पीस को आपस में सेम कलर के लिहाज से इनको जॉइंट कर देंगे। श्रिंक स्लीव को मैंने काट के तो एक वायर के अंदर डाल दिया है ताकि जब हम इनको जॉइंट करके सोल्ड कर लें प्रॉपर्ली, देन हम श्रिंक स्लीव को दोबारा ऊपर कर दें इसके कवर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सब कलर्स को उनके अकॉर्डिंगली उनके साथ जॉइंट कर देंगे। तो जब हम इन सब को जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास 5 वायर्स आ जाएंगी इस तरह से। अब हम इनको 5 वायर्स को पेस्ट में डिप करेंगे क्योंकि इसके ऊपर इनेमल होता है और इनेमल से बेसिकली करंट पास नहीं होता। इनेमल को ख़त्म करने के लिए या तो हम इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये मेथड बताया, इसके अंदर पेस्ट में डिप करके दैन इसको सोल्ड करेंगे, या एक दूसरा मेथड है कि जिसको आप इनको आग लगा के इनकी वायर्स के एंड पे तो उन पे आप सोल्ड कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वायर क्योंकि बहुत बारीक होती है, डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा लें एंड देन आप इस पर पेस्ट लगाने के बाद इनको सोल्ड कर लें और देखें ये कितने प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो रही है। मेरे सोल्डर आयरन की टिप ख़राब है जिसकी वजह से ज़रा प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर आपकी टिप प्रॉपर हो दैन ये इजीली सोल्ड हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसको सोल्ड कर लिया, अब हम इसके एंड को कट कर देंगे। अब हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमने जो वायर को सोल्ड वगैरह किया है क्या ये ठीक है या नहीं। मेरी इस हैंड पीस में एक थोड़ा सा इशू आया है। बेसिकली लोग चाइना की हैंड पीस हैं दोनों। इसमें एक इशू ये आया कि इसमें जो लेफ़्ट वाली वायर थी वो राइट साइड पे चली गई और राइट वायर लेफ़्ट से कनेक्ट होगी, हालांकि इन दोनों की कलर स्कीम सेम थी। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसा कि दोनों के एंड पे नहीं वो बीप नहीं दे रही कंटिन्यूटी पे, लेकिन जैसे मैं इसके ऑपोजिट करता हूँ दैन दोनों पे ये बीप देती है। इट मीन्स कि मेरी जो वायर है वो ठीक है जो मैंने सोल्व किया। और अगर हम इसके बाकी टर्मिनल पे भी चेक करेंगे
वो भी ठीक है। तो हम इसकी लेफ़्ट एंड राइट को अलग कर लेते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 वायर्स हैं उनको हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें 3 वायर्स चाहिए होती हैं ऑक्स में, एक ग्राउंड और दूसरी लेफ़्ट एंड राइट चैनल की पॉजिटिव वायर। तो मैंने लेफ़्ट एंड राइट को अलग कर लिया एंड देन जो मेरी बाकी रिमेनिंग 3 वायर्स थी उनको मैंने आपस में जॉइंट कर दिया। अब हमारे पास टोटल 3 वायर्स हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टेप लगा देंगे किसी एक वायर पे, ताकि प्रॉपरली वो बैठ जाए। तो हम बारीक सी टेप जो है वो किसी एक वायर के ऊपर लगा देंगे एंड देन एक वायर को एक डायरेक्शन में और दूसरी वायर को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ कर तो उसके ऊपर हम श्रिंक स्लीव लगा देंगे। श्रिंक स्लीव आपको बेसिकली थोड़ी सी बड़ी लेनी होगी। अगर आपकी वायर 4 mm है तो आपको 5 mm की वायर लेनी पड़ेगी, 5 mm की श्रिंक स्लीव या 6 mm की श्रिंक स्लीव लेनी पड़ेगी। इस तरह से हमने उसका माचिस से आग लगाकर श्रिंक स्लीव को श्रिंक कर दिया और हमारी जो AUX केबल है वो तैयार हो गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड and I will see you next time. Please subscribe, like, comment and share my video. Thank you for tuning me. Allah Hafiz.